जैसे कि ये है हमारा इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट या स्कूल मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं। जैसे कि पेंडिंग एप्लीकेशंस कितना है, एक्टिव स्टूडेंट कितना है, एक्टिव स्टाफ कितना है, टोटल बुक्स कितना। ओके, मतलब ये वेबसाइट से आता है, डेली विजिटर क्या है, डेली फोन कॉल्स क्या है, ये अटैच रहता है आपका वेबसाइट से डायरेक्टली सारा चीज़ को लेकर। डेली इंक्वायरीज कितना आया, डेली पोस्टिंग या एक्सचेंज कितना और ऐसा चीज़ है। और ये आपका जो है ग्राफ्स आ जाता है कि मतलब स्टूडेंट बाई फी, सैलरी पेड, इनकम, एक्सपेंसेज, ये सारा चीज़ यहाँ पे ग्राफ शो करता है। तो उसी हिसाब से ये भी ग्राफ शो करता है और ये भी ग्राफ शो करता है आपका। ओके, मान चलिए कि डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड एडमिशन्स में क्या होता है कि एप्लीकेशंस, न्यू रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है कि मान चलिए कि आपके पास 4-5 गो इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूशन से लेकर क्या किया आपने, दूसरा इंस्टीट्यूशन में आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये ट्रांसफर का स्टार्ट होता है, उसका स्टेटस चाहता है, स्टेटस टाइप हो जाता है, क्या क्या चीज़ इसमें है, काउंटिंग डिसेबल है, ड्रॉप आउट है, न्यू एडमिशन है, पास आउट है, एंड ट्रांसफ़र इन है या चाहे ट्रांसफ़र आउट है। इसी हिसाब से टाइटल भी क्रिएट कीजिएगा, उस हिसाब से यहाँ पर आपका आ जाएगा। स्टूडेंट ट्रांसफ़र में आपका ट्रांसफ़र इन, ट्रांसफ़र आउट, मतलब आप ले रहे हैं या दे रहे हैं। पूरा स्टूडेंट का लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे, जो भी स्टूडेंट रहेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मतलब न्यू फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपको उसका फादर नेम, फादर ऑक्यूपेशन, मदर, जो भी चीज़ें फॉर्म में, फॉर्म आपका यहाँ चीज़ें सारा चीज़ आ जाता है। फिर हम लोग आते हैं स्टूडेंट में। तो स्टूडेंट में क्या क्या अटेंडेंस सिस्टम आता है। सब्जेक्ट बाय अटेंडेंस ले सकते हैं पूरा चीज़ को लेकर के, किस सब्जेक्ट में वो अटेंडेंस किया। क्या होता क्या है ना कि कोई भी कॉलेजेस है, कॉलेजेस में क्या होता है कि कभी मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश अलग अलग चीज़ें होता है। चाहे स्कूल में मैथ्स, साइंस, इंग्लिश अलग अलग चीज़ें होता है, जहाँ पे क्या होता है कि हर एक चीज़ में अटेंडेंस देना पड़ता है। तो उसमें अटेंडेंस है या नहीं है, कौन है नहीं है, तो यहाँ पे अटेंडेंस आपका सब्जेक्ट वाइज भी दिया गया है, और उसके बाद जाकर डायरेक्टली आप अटेंडेंस रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। अटेंडेंस रिपोर्ट्स में आप निकाल सकते हैं कि फैकल्टी के अनुसार निकाल सकते हैं, प्रोग्राम जो है उसके अनुसार निकाल सकते हैं, सेशन निकाल सकते हैं, सेमेस्टर निकाल सकते हैं, ऑल कोर्स और मंथ और ईयर बैग, जो भी चीज़ें यहाँ पर निकाल सकते हैं। लीव है इसमें। लीव अगर कोई ले रहा है तो यहाँ पे लीव मैनेजमेंट आ जाता है, साथ ही यहाँ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं, कोई अगर लिया हुआ है लीव तो यहाँ पे दिख जाता है कि कौन कौन लीव लिया हुआ है। तो ये चीज़ है आपका। उसके बाद स्टूडेंट नोटिस हम लोग डालेंगे तो स्टूडेंट के पैनल पे जाएगा। क्या इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट का भी लॉगिन रहता है, तो स्टूडेंट का भी लॉगिन रहता है। इसमें होता क्या है कि कौन स्टूडेंट ने कितना पैसा दिया है, कौन स्टूडेंट का कितना ड्यू है, कौन स्टूडेंट का कितना सब्जेक्ट कब कब है, शेड्यूल कब कब है, एग्जामिनेशन डेट कब आएगा, ये सारा चीज़ में रहता है। स्टूडेंट जो कोर्स ले सकता है, ग्रुप एनरोल कर सकता है, कोर्स एंड ड्रॉप कर सकता है, कोर्स कंप्लीट कर सकता है, जो भी कोर्स आता है यहाँ पे कोर्स के अनुसार यहाँ पे सारा चीज़ आ जाता है। ठीक है। एकेडमिक में फैकल्टी क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, बैचेस क्या है, सेशंस क्या है, सेमेस्टर्स क्या है, सेक्शंस क्या है, क्लासरूम क्या है, कोर्सेज क्या है, इन ऑल कोर्सेज है, क्लास रूटीन है, एग्जामिनेशन रूटीन है, टीचर रूटीन है, ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है। इसमें मान लीजिए कि आपके पास कुछ कोर्सेज हैं जिसको आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें दिया गया है जो आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कीजिए, क्रिएट में आ जाएगा सारा चीज़। जैसे कि यहाँ पे सारा चीज़ है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर, सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। क्लास रूटीन है, क्लास रूटीन में भी आप सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। सेटिंग है, अपने अनुसार क्लास रूटीन को सेटिंग कर सकते हैं, एग्जाम रूटीन को सेटिंग कर सकते हैं। जैसे क्लास रूटीन को हम लोग चेंज करेंगे तो यहाँ पे सारा चीज़ डालना पड़ेगा, उस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। फिर एग्जाम रूटीन है, एग्जाम रूटीन भी यहाँ पे डालेंगे तो एग्जाम रूटीन भी दिख जाएगा। एग्जामिनेशंस में हम लोग आते हैं। एग्जामिनेशंस में क्या है आपका कि एग्ज़ाम अटेंडेंस क्या है, एग्ज़ाम मार्क लेजर क्या है, एग्ज़ाम रिजल्ट क्या है, कोर्स का मार्क लेजर क्या है, कोर्स का रिजल्ट क्या है, हाँ उसके बाद गार्डिंग सिस्टम क्या है, एग्ज़ाम टाइप क्या है, एडमिट कार्ड क्या है, एडमिट कार्ड भी निकाल सकते हैं सेटिंग में, एडमिट कार्ड सेटिंग, कंट्रीब्यूशंस, ये सारा चीज़ आप ऑटोमेटिक अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपके यहाँ से एडमिट कार्ड जनरेट हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं आपका, जो भी चीज़ें है आपका परसेंटेज भी यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल में होता है कि ऐसा नहीं है, स्टडी मटेरियल में क्या क्या चीज़ आप उसको स्टडी दे रहे हैं। फ़ी कलेक्शन में क्या होता है, स्टूडेंट का फ़ी। तो स्टूडेंट में फ़ी कितना ड्यू है, क्विक असाइनिंग कितना है, क्विक रिसिप्ट कितना हुआ है, फ़ी रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट्स भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे A to Z, ये सारा चीज़ आ गया। तो यहाँ पे दिख जाता है फ़ी का रिसिप्ट सारा चीज़। ओके। उसके बाद एक फिर जो है फ़ी ड्यू भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कितना ड्यू है, क्विक असाइनिंग है, क्विक असाइनिंग भी यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद फ़ी मास्टर में क्या होता है, अपने अनुसार जो फ़ी को वहाँ पे चेंजेबल कर सकते हैं, साइनिंग रिफ्रेश सारा चीज़ जो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सेमेस्टर फ़ी क्या है, ऑल सेमेस्टर का क्या है, नहीं है, सारा चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फ़ी टाइप किस टाइप से आप फ़ी ले रहे हैं, यहाँ पे फ़ी टाइटल डाल सकते हैं, उसके हिसाब से आ सकता है। लाइक मान लीजिए एडमिशन फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ी है, सेमेस्टर फ़ी है, मान लीजिए कि आप एक रजिस्ट्रेशन फ़ी ले रहे हैं, एग्जाम बोलते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डालेंगे, उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ सेव करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। फिर डिस्काउंट अगर को आप देना चाहते हैं तो डिस्काउंट भी यहाँ पे जो है आप लगा सकते हैं। लाइक इसको हम लोग प्रोमो कोड में आप डिस्काउंट लगा सकते हैं यहाँ पे, मतलब
सेटिंग में फीस फाइन और रिसिप्ट सेटिंग। रिसिप्ट सेटिंग में अपने अनुसार से रिसिप्ट बना सकते हैं, कंटेंट एडिशन सिग्नेचर, फुटर कंटेंट एंड जो है फुटर राइट टेक्स्ट कितना बाय कितना होना चाहिए, विड्थ का लोगो होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें इसमें डाला हुआ। ह्यूमन रिसोर्स भी इसमें आ जाता है। स्टाफ कहाँ से आया है, स्टाफ का अटेंडेंस क्या है, नोटिस क्या है, पेरोल क्या है, पेरोल रिपोर्ट क्या है, लीव मैनेजमेंट अप्लाई लीव्स हो गया, आप लीव टाइप हो गया, वर्क शिफ्टिंग हो गया कि कोई रात में काम कर रहा है, कोई डे में काम कर रहा है, उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे आ जाता है। इवनिंग मॉर्निंग डे नाइट अपने हिसाब से चेंज करता है। रिकग्निशंस क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, सेटिंग में क्या होता है कि टैक्स सेटिंग क्या है, पे स्लिप क्या है, टैक्स सेटिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि TDS काट रहे हैं समथिंग, जो भी चीज़ है यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा। इनकम एक्सपेंस में क्या होता है कि इनकम में मान चलिए कि आपने इनकम लिस्ट यहाँ पे शो करते हैं। इनकम लिस्ट में होता है कि कितना आपके पास चीज़ें गया है, इनवॉइस क्या है, उसके बाद है कि मेथड, पेमेंट मेथड कितना आया हुआ है। इनकम कैटेगरी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बुक में आप इनकम ले रहे हैं, शॉप रेंट दे रहे हैं, या चाहे कोई कोर्सेज में ले रहे हैं, चाहे कुछ भी चीज़ें हैं जो आपके पास यहाँ पे चीज़ें कैटेगरी मान चलिए कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे तो ट्रेनिंग में आ जाएगा आपका, ट्रेनिंग आ जाएगा। तो इसमें ट्रेनिंग को अगर हम लोग को सेटिंग करना हो, एक्टिव है इनएक्टिव भी करेंगे तो यहाँ पे हमारा इनएक्टिव शो कर जाएगा, जो चीज़ नहीं आएगा। तो उस हिसाब से एक्सपेंसेस लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंसेस लिस्ट में आप एक्सपेंसेस लिस्ट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंसेस कैटेगरी आ जाता है, मतलब किस कैटेगरी में कर रहे हैं आप। इलेक्ट्रिसिटी बिल में डाल रहे हैं, फ्लावर लाए हैं, चाहे इंटरनेट बिल है, या चाहे जो भी चीज़ है, या मोबाइल बिल है, तो यहाँ पर अपना एक्सपेंसेस को कैटेगरी कर सकते हैं। कैटेगराइज कीजिए, उस हिसाब से वहाँ पर एक्सपेंसेस आपका वहाँ पे ऑप्शन आएगा। आउटकम एक्सपेंसेस में ओवरऑल इनकम, ओवरऑल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम, ये सारा चीज़ यहाँ पर ग्राफ के हिसाब से आपको शो करेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पर मंथ, फॉर 3 मंथ, फॉर 6 मंथ, फॉर 1 ईयर और 3 फॉरवर्ड बिगिनिंग, जो चीज़ें अपने हिसाब से यहाँ पे सर्च का बटन लगा सकते हैं। फिर कम्युनिकेटेड है, ये चीज़ें जो है, ये फैसिलिटीज़ है इसमें दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए किसी को मेल करना है, बल्क मेल कर सकते हैं, सेंड मेल करते हैं, इवेंट लिस्ट कर सकते हैं, एकेडमिक कैलेंडर निकाल सकते हैं, नोटिस लिस्ट आप देख सकते हैं। नोटिस कैटेगरी मतलब इंडिपेंडेंस नोटिस है, या चाहे कोई मीटिंग नोटिस है, चाहे कोई इवेंट नोटिस है, तो यहाँ पर अपना हिसाब से कर सकते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी है इसमें। इशू एंड रिटर्न ऑफ द अवार्ड है। मेंबरशिप अगर लेना चाहते हैं, मेंबर भी ले सकते हैं, मतलब कितना मेंबर है उसमें। स्टूडेंट लिस्ट हो गया, स्टाफ लिस्ट हो गया, आउटसाइडर लिस्ट हो गया, मतलब कोई बाहर से भी आ रहा है तो उस हिसाब से, स्टाफ भी ले रहा है तो उस हिसाब से, स्टूडेंट भी ले रहा है तो उस हिसाब से। बुक लिस्ट हो जाता है, बुक में कितना कितना चीज़ें हैं, आप यहाँ पे ऐड भी बुक कर सकते हैं। जैसे कोई भी बुक है, टाइटल मतलब कैटेगरी आ जाता है, कैटेगरी में जैसे टाइटल, ISBN नंबर क्या है, ऑथर क्या है, पब्लिशर क्या है, एडिशन क्या है, पब्लिशर ईयर की लैंग्वेज क्या है, प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, लोकेशंस क्या है, ये सारा चीज़ यहाँ पे अपना डाल सकते हैं। बुक रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है ना, कोई भी वेबसाइट से आपको बुक रिक्वेस्ट के लिए वो करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पे आपके पास बुक रिक्वेस्ट आ जाएगा। बुक कैटेगरी भी है, यहाँ पे सेटिंग भी है। सेटिंग में आप कार्ड सेटिंग कर सकते हैं अपने अनुसार, जो भी चीज़ें, यूनिवर्सिटी हो गया, ये कार्ड पे आ जाता है डायरेक्टली। वैलिडिटी कितना ईयर का देना चाहते हो जी। इन्वेंट्री में मान लीजिए कि आइटम इशू क्या है, लाइक होता है क्या नहीं, कॉलेजेस हो गए, स्कूल हो गया, स्कूल में क्या होता है, बेंच डेस्क सारा चीज़ रहता है, तो इसमें कितना क्या चीज़ें हैं आइटम इशूज़, तो इसमें आपको ऐड कर सकते हैं, इशूज़ कर सकते हैं, वो सारा चीज़ आता है। आइटम लिस्ट आ जाएगा। आइटम लिस्ट में मंथली अपने एसिड है, क्रिकेट बैट है, फुटबॉल है, मॉनिटर है, ये सारा चीज़ आपका आइटम लिस्ट हो गया। तो यहाँ पे ऐसे करके चेक भी कर सकते हैं। हॉस्टल है, ट्रांसपोर्ट है, फंड एक्स है, ट्रांजेक्शन्स है, ट्रांसपोर्ट है। तो इसमें क्या होता है, सेमेस्टर मार्कशीट हो गया, टोटल मार्कशीट हो गया, मार्कशीट सेटिंग हो गया, सर्टिफिकेट हो गया। सर्टिफिकेट भी यहाँ, सर्टिफिकेट में टेम्पलेट भी दिया गया, सर्टिफिकेट टेम्पलेट भी आप लोग असाइन कर सकते हैं जैसे जिस हिसाब से आता है। तो इस हिसाब से ये आया तो अपने हिसाब से आप चेंजेबल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे सर्टिफिकेट्स में सारा चीज़ें अपना ऐड हो जाएगा। जो भी सर्टिफिकेट नाम डाल दीजिए, टाइटल डाल दीजिए, लोगो लिव डालिए, बॉर्डर बैकग्राउंड डाल दीजिए, फिर स्टेटस डाल दीजिए, फिर व्यू एडिट है, एडिट करना चाहते हैं एडिट भी कर सकते हैं। ऐसे जो भी चीज़ें आपका इस हिसाब से दिखेगा, ठीक है। ये सर्टिफिकेट का आ गया, सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक आपको जनरेट होगा सारा चीज़। फिर रिपोर्ट में आ जाएगा स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट, कोर्स रिपोर्ट, कलेक्टेड फी आ गया, सैलरी पेड आ गया, स्टाफ लीव आ गया, टोटल इनकम आ गया, टोटल एक्सपेंसेस आ गया, टोटल लाइब्रेरी हिस्ट्री, टोटल हॉस्टल मेंबर, ट्रांसपोर्ट मेंबर, ये सारी चीज़ें। ये वेबसाइट का सेटिंग है, वेबसाइट का अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट हो गया, चाहे सारा चीज़ जो आ जाता है वो चीज़ें आ जाता है आपका। उसके बाद गैलरी हो गया, गैलरी में भी आप ऐसे करके चेंजेबल कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपका आराम से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर टेस्टिमोनियल अपने हिसाब से, कॉल टू एक्शन में क्या है, कौन सा चीज़ है जो आप डालना चाहते हैं, एक्टिव इंक्वायरी नो, जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे बुक फॉर डेमो लर्न, जो भी सब टाइटल यहाँ पर अपना डाल सकते हैं।
ठीक है। सेटिंग में कुछ नहीं है, सेटिंग में अपना जनरल सेटिंग है, डेस्कटॉप है, लैंग्वेज है, ट्रांसलेट है, मेल सेटिंग है। मेल में क्या होता है कि आप लोग को एक वेब मेल का परमिशन दिया जाता है, उसी से आप लोग कर सकते हैं। स्टूडेंट पैनल हो गया, तो स्टूडेंट पैनल में जो है क्लास रूटिंग है, एग्जाम रूटिंग है, अटेंडेंस है, अप्लाईबल लीव है, फी रिपोर्ट है, लाइब्रेरी है, नोटिस है, असाइनमेंट्स है, डाउनलोड है, ट्रांसफिट है, प्रोफाइल है। ये जो है स्टूडेंट का पैनल सेटिंग है कि उसको क्या देना है। मान लीजिए हमको नोटिस नहीं देना, नोटिस यहाँ पे हाइड कर देंगे, वहाँ पे हाइड हो जाएगा। लाइब्रेरी नहीं देना, लाइब्रेरी को हाइड करेंगे, वहाँ पे हाइड हो जाएगा। तो इस हिसाब से कि इसमें वैसे बहुत सारा चीज़ दिया गया, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपको पता चलेगा सारा चीज़ को लेकर के।